जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज आई हूं मैं आपसे बात करने एक और नई अपडेट पर, और आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है गवर्नर्स की पावर, जो कि बिल को पास करने के रिलेटेड है। तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। तो चलिए आज के पूरे लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और केस किसके रिलेटेड था, और कुछ जानेंगे गवर्नर के पावर्स के बारे में भी। तो चलिए देखते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ न्यूज। अभी हाल ही में एक बेंच जो लीड कर रहे थे हमारे DY चंद्रचूड़ जी, जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके साथ जस्टिस JB पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा, और ये सारी की सारी जो बात थी दैट वाज रिलेटेड टू कि एक गवर्नर की पावर जब उनके पास बिल आता है, जैसे कि हम जानते हैं फाइनल कोई भी अगर बिल है वो एक्ट तब बनता है जब उसमें सिग्नेचर मिले हमें गवर्नर के। तो उसी के रिलेटेड ये पूरा का पूरा केस चल रहा था। सो ये पूरा केस जो एक वर्ड को जिसको एक्सप्लेन किया गया है दैट इज इन द एज सून एज पॉसिबल, जो कि मेंशन है आर्टिकल 200 में। तो चलिए हम आगे जानेंगे कि आर्टिकल 200 है क्या, कैसे ये गवर्नर से रिलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है कि एज सून एज पॉसिबल का इन लिटरल मतलब क्या है एज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो और इसमें एक और चीज कहना आई है सुप्रीम कोर्ट की कि जो एक नॉर्मली हम सब जानते हैं गवर्नर इज नॉट अ इलेक्टेड हेड, इनको नॉमिनेट किया जाता है। तो एक जो नॉमिनेटेड जो है पर्सन वो एक इलेक्टेड असेंबली जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर अपनी पावर ओवरराइड नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शंस है फॉर श्योर जो कि गिवन है हमारे पर्टिकुलर आर्टिकल्स में, लेकिन एक डिस्क्रिशन इन एरियाज नॉट इंटरेस्टेड टू द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर रिस्क वॉकिंग रफ ओवर द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स आई हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो चलिए पूरे के पूरे लेक्चर जानेंगे हम पूरा डिटेल में। अब बात करें कि ये जो प्ली चल रही थी, केस चल रहा था, ये कैसे स्टार्ट हुआ। सो दिस वाज रिलेटेड टू कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि पंजाब की है, उन्होंने केस रजिस्टर किया था गवर्नर के अगेंस्ट। वहां के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तो उनके अगेंस्ट उन्होंने ये केस रजिस्टर किया था कि वो जो है उनको जो बिल भेजे जाते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, ना उनको असेंट देते हैं, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। साथ ही में जब ये केस सामने आया तो तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट ने भी अपने गवर्नर्स के ऊपर यही एलिगेशंस लगाए हैं। सो इसी के रिलेटेड सुनवाई हो रही थी और उसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट जारी की थी। तो सबसे पहले देखते हैं पावर ऑफ गवर्नर के बारे में। तो जब हम एक बिल को पास करने के लिए गवर्नर के पास पावर की बात आती है तो वो दैट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 6 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ये सारा का सारा मेंशन है। तो जब किसी भी गवर्नर के पास कोई बिल जाता है तो उसके अंदर या तो वो उस बिल को एसेंट दे देंगे, मतलब उसको पास कर देंगे, साइन कर देंगे, एंड उसके साथ ही वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक एक्ट। विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, वो उसको विदहोल्ड अपने पास रख सकते हैं। एंड द थर्ड इज वो उसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि कोई भी गवर्नर मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है। मनी बिल वी स्टडी अंडर आर्टिकल 110। तो उसी के रिलेटेड ये था। तो ये तीन जो पावर्स हैं ये दी गई हैं हमारे गवर्नर के पास रिलेटेड टू एनी बिल। अब जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बात आई तो उन्होंने कहा कि जो विद होल्ड एसेंट वाले हैं कि वो अपने पास जो पर्टिकुलर असेंट रख सकते हैं, जो पर्टिकुलर बिल वो रख सकते हैं, उसके साथ एक और चीज मेंशन है दैट इज दे हैव टू रिटर्न इट एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि बेसिकली ये एज सून एज पॉसिबल के ऊपर ही सारी की सारी जो है बहस थी। So order said substantive part of the article 200 empowers the governor of withhold assent कि बिल्कुल जो आर्टिकल 200 है वो गवर्नर को पावर देता है बिल को अपने पास विदहोल्ड करने के। In such an event the governor must mandatorily flow the course of action which is indicated in the first provision of communicating to the state legislature as soon as possible a message warranting the reconsideration of the bill। तो इसके अंदर एक as soon as possible बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो as soon as possible अगर आप उसको विदहोल्ड कर रहे हैं तो आप वापस से उस बिल को भेजिए स्टेट गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके, ताकि वो रिकंसिडर मैसेज डालिए कि इसमें रिकंसिडर कीजिए एंड लेकिन उस बिल को जल्दी से जल्दी वापस भेजे, अपने पास रख के प्रोसेस को डिले ना करें। साथ ही उन्होंने साथ में ये कहा कि इट कन्वेज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव ऑफ एक्सपीडिशन
failure to take call and keeping a bill duly passed for intermediate periods in a course of action inconsistent with that expression। अगर आप काफी ज्यादा टाइम के लिए उस बिल को नहीं पास कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, तो उसकी जो पासिंग, उसका जो प्रोसेस है उसको आप डिले कर रहे हैं। एंड लेकिन इसमें एक और चीज भी मेंशन है कि अगर जो लेजिस्लेचर है वापस से विदाउट एनी अमेंडमेंट, अगर कोई लेजिस्लेटिव बिल है, अगर विदाउट एनी अमेंडमेंट वो उसको पास कर देता है, तो गवर्नर को वो पर्टिकुलर जो बिल है वो साइन करना ही पड़ेगा। दिस इज बेसिकली मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो यही लिखा है, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन स्टिपुलेट्स दैट इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द लेजिस्लेचर आइदर विद और विदाउट अमेंडमेंट, चाहे अमेंडमेंट्स के साथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, अगर सेम बिल पास कर दिया जाए तो गवर्नर शेल नॉट विदहोल्ड द असेंट देयरफ्रॉम अपॉन प्रेजेंटेशन, तो उस पर्टिकुलर बिल को उनको साइन करना पड़ेगा। दूसरी एक और चीज, तो शेल नॉट withhold assent from, जैसे कि हमने डिस्कस, a clear indicator that the exercise of the power under the first provision is relatable to the withholding of the assent by the governor, कि आपके पास पावर है उस पर्टिकुलर बिल को विदहोल्ड करने की, लेकिन आपको उसको रिकंसिडर करने के लिए भेजना पड़ेगा, एंड साथ ही अगर वो वापस से आता है बिल तो आपको उसमें साइन करना ही करना पड़ेगा। बेंच ने इसमें एक और चीज कही कि जो एक गवर्नर है वो एक सिंबॉलिक हेड है स्टेट का, नॉमिनेटेड है वो, एंड ही इज देयर टू सेफगार्ड फेडरलिज्म, जो एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो उसको सेफगार्ड करने के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने के लिए उनको नॉमिनेट किया जाता है। सो एज अ गाइडिंग स्टेटमैन, एक स्टेट के वो गाइड होने के नाते वो एक चीज कर सकते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं रिकंसिडरेशन, या वो कुछ एक पूरे के पूरे बिल को रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं, या कुछ पार्ट को रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर बिल को रोक नहीं सकते हैं। ये पर्टिकुलरली जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको खुद जो सिटीजंस है उन्होंने चुना है, उनके पास ये फाइनल अधिकार है कि वो उस बिल को पास करे या नहीं करे। आप उनको सिर्फ गाइड कर सकते, तभी यूज किया गया है दैट इज अ गाइडिंग स्टेट्समैन। तो इसी के रिलेटेड ये पूरी की पूरी अपडेट। द एडवाइस ऑफ द गवर्नर एज कंटेन्ड इन द मैसेज बिलोंग्स टू द लेजिस्लेचर अलोन। तो फाइनल डिसीजन एक जो इलेक्टेड बॉडी है, जो कि सिटीजंस ने खुद चूज की है, वहां के लोगों ने चूज किया, फाइनल जो पावर है उन्हीं के पास है। सो दैट वाज ऑल रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने गवर्नर की जो पावर है टू विदहोल्ड द असेंट, उसके ऊपर सारी की सारी बात की। उन्होंने कहा कि आपके पास जरूर ये पावर है, लेकिन एक और उसका पार्ट है, दैट इज एज सून एज पॉसिबल आपको वो बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा। So that was all related to this particular update. So अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू। सो एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हम तैयारी कराते हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप इन्हें ज्वाइन कीजिए। प्लस अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनरोल कीजिए कोर्सेज में। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, बहुत डिटेल में सिलेबस कवर किया जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में आपके लिए रखा गया है। सो जब भी आप किसी कोर्स में एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10, ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।